Hello student, today I am going to explain you the remaining part of molecular basis of inheritance. RNA ribonucleic acid found in nucleolus and cytoplasm. ये न्यूक्लियोलस तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. इन साइटोप्लाज्म इट्स ऑकर फ्रीली एज वेल एज इन द राइबोसोम्स. साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री स्टेट में पाया जाता है, साथ में राइबोसोम से भी जुड़ा होता है. आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम प्लांट वायरस. कुछ प्लांट वायरस के अंदर आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल की तरफ वर्क करता है. आरएनए को जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने का होता है. केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए. आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है विच इज ऑफन फोल्डेड बैक इटसेल्फ फॉर्मिंग द हेलिकल स्ट्रक्चर. इसमें सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, वही नीचे की तरफ से फोल्डेड होकर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. एक्चुअल में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये बना होता है राइबो शुगर के द्वारा. इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक प्यूरिन और पायरामिडिन होता है. प्यूरिन जो होता है एडेनाइन होता है, ग्वेनाइन होता है, जबकि पायरामिडिन में यूरेसिल होता है जो कि थाइमिन की जगह पर होता है. डीएनए में थाइमिन होगा जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होगा और साइटोसिन जो होता है. इसके अलावा थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो फास्फोरिक एसिड होता है. ये तीनों मिलकर आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, आरएनए को फॉर्म करते हैं. राइबो शुगर सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होकर न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करती है. अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है फास्फोरिक एसिड से अटैच होकर न्यूक्लियोटाइड बनाएगा और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करते हैं और यही चेन नीचे से फोल्डेड होकर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म करती है जिसको आरएनए कहते हैं. नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ आरएनए. तो आरएनए जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जेनेटिक आरएनए तथा नॉन जेनेटिक आरएनए. जो जेनेटिक आरएनए होता है वो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट वायरस में पाए जाते हैं. इसलिए इनके आरएनए को जेनेटिक आरएनए कहते हैं क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. जनरली जो जेनेटिक आरएनए होते हैं वो पाए जाते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डबल स्ट्रैंडेड जो होता है रियो वायरस के अंदर होता है. व्हेन इट इज डबल स्ट्रैंडेड it generally follow the same rules the base pairing in as in the case of DNA. जब ये डबल स्ट्रैंडेड होता है तो इसके अंदर जो बेस पेयरिंग होती है वैसी होती है जैसे डीएनए के अंदर होती है. नेक्स्ट वन नॉन जेनेटिक आरएनए. इन हायर ऑर्गेनिज्म आरएनए प्रेजेंट इन द गुड क्वांटिटी बट डज नॉट सर्व एज द जेनेटिक मटेरियल. जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर आरएनए की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल की तरफ वर्क नहीं करते, इसलिए इन आरएनए को नॉन जेनेटिक आरएनए कहते हैं. और इट इज सिंथेसाइज ऑन द डीएनए टेम्पलेट. और इनका जो फॉर्मेशन होता है डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर इनका फॉर्मेशन होता है. अब यूकैरियोट्स के अंदर जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए. पहला है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए. एमआरएनए को नाम दिया था जेकब तथा मोनेट ने 1961 में. इट इज आइदर फाउंड इन द फ्री इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. या तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में होगा या राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है. एमआरएनए सिंथेसाइज फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रेन ऑफ डीएनए विद इन न्यूक्लियस. जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इस एमआरएनए के अंदर क्या होता है कि जो डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है वो एमआरएनए में आ जाती है. एमआरएनए कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड. एमआरएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जेनेटिक कोड के फॉर्म में होती है. जेनेटिक कोड इज फॉर्म्ड ऑफ सेवरल कोडॉन. और जो जेनेटिक कोड होते हैं बहुत सारे कोडॉन से मिलकर बने होते हैं. ईच कोडॉन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस विच कोड फॉर 1 एमिनो एसिड. अब जो कोडॉन होते हैं उसके अंदर 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो आपस में कंबाइन होकर कोडॉन को फॉर्म करते हैं और एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है. इट प्रेजेंट 3 to 5% ऑफ टोटल आरएनए ऑफ द सेल. सेल के अंदर जितना भी आरएनए होता है उसका 3 to 5% जो होता है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए होता है. स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए. जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसका जो एमआरएनए होता है इसमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर होते हैं. पहला होता है केप जो कि 5 एंड सिरे पर होता है और इसका जो फॉर्मेशन होता है मिथाइलेटेड ग्वेनाइन के द्वारा होता है और ये जो पोर्शन होता है राइबोसोम से अटैच होता है. सेकेंड आता है नॉन कोडिंग रीजन जो कि ब्लैक कलर का होता है. इसके अंदर 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड होते हैं
इसके अंदर कोई कोड नहीं होते प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। सेकेंड आता है इनिशिएशन कोडान, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, और ये सबसे पहले किस एमिनो एसिड को कोड करेगा, मिथियोनिन को। तो जो थर्ड इनिशिएशन कोडान होता है, इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को, उस कोडान को कहते हैं एयूजी। एयूजी जो होता है इनिशिएशन कोडान होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट वन आता है कोडिंग रीजन। कोडिंग जो रीजन होता है इट्स लाइज जस्ट आफ्टर द इनिशिएशन कोडान। इनिशिएशन कोडान के जस्ट पास में जो होता है वो कोडिंग रीजन होता है, और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे 1500 न्यूक्लियोटाइड होंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन, और ये पोर्शन जो होता है प्रोटीन की ट्रांसलेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जस्ट आता है टर्मिनेशन कोडान, और टर्मिनेशन कोडान जो होता है UAA होता है, मतलब यहाँ पर जो चेन होती है फिनिश हो जाती है। और टर्मिनेशन कोडान जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, UAA, UAG तथा UGA। ये तीनों जो कोडान अगर लास्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो रही है वो फिनिश हो जाती है। तो जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है उस कोडान को टर्मिनेशन कोडान कहते हैं, और टर्मिनेशन कोडान जो होते हैं वो 3 होते हैं। उसके जस्ट पास आता है नॉन कोडिंग रीजन 2, और ये रीजन जो होता है कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, 50 to 150 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसमें भी कोई कोडॉन नहीं होता है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो इस रीजन में कोई कोडॉन नहीं होता है, मतलब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। और सबसे लास्ट में होता है पॉली ए सीक्वेंस। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ mRNA एट द DNA टर्मिनस। किससे होता है, 3 एंड सिरे पर जो पार्ट होता है उसको पॉली ए सीक्वेंस कहते हैं। इट इज एडेनाइन रिच देयरफॉर, यहाँ पर जो सबसे अधिक क्वांटिटी में होता है एडेनाइन होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड टू बी द पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस, इसी कारण इसको पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक mRNA। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीन्स फ्रॉम विच आर mRNAs formed and on the size of protein molecules synthesized, the 2 types of mRNA are known as। जो mRNA होते हैं उसके अंदर सिस्टोन के नंबर्स कितने होते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो mRNA होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक मोनोसिस्टोनिक होता है, दूसरा पॉलीसिस्टोनिक। ऐसा mRNA जिसके अंदर केवल एक सिस्टोन होता है उसको मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, और जिसके अंदर एक से ज्यादा सिस्टोन होते हैं उसको पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। फंक्शन ऑफ mRNA जो होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, न्यूक्लियस से लेकर कहाँ आते हैं, साइटोप्लाज्म से लेकर आते हैं, और यही जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में। मतलब ये जो डिस्क्लोज होती है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है डिस्क्लोज होती है प्रोटीन के फॉर्म में होती है। इट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द यूनियन ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है जिसके बाद अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड आकर क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, और इनके जुड़ने से प्रोटीन सिंथेसिस होता है।